दोस्तों, आज हम लॉरेंज रूपांतरण की विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि गैलीलियन रूपांतरण में केवल स्थिति निर्देशांक परिवर्तित होता है, जबकि समय का मान नियत रहता है। जबकि वास्तव में स्थिति तथा समय निर्देशांक दोनों का मान परिवर्तित होता रहता है। अतः हमें एक ऐसे रूपांतरण की आवश्यकता है जो परम समय तथा परम स्थिति पर निर्भर नहीं करे। ऐसे रूपांतरण को हम लॉरेंज रूपांतरण कहते हैं। सापेक्षता के विशेष सिद्धांत की अभिधारणाएं। सापेक्षता का विशेष सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार सभी निर्देश तंत्रों में भौतिकी के मूल नियम समान रहते हैं। अर्थात यदि हम एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में जाते हैं तो भौतिकी के मूल नियमों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग नियत रहता है। अब सापेक्षता के विशेष सिद्धांत के आधार पर हमें एक नए रूपांतरण की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग समान होना चाहिए, रूपांतरण रेखीय होना चाहिए। अर्थात यदि निर्देश तंत्र का वेग प्रकाश की वेग की तुलना में अत्यंत कम हो तो यह रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण में परिवर्तित हो जाना चाहिए। यह परम समय तथा परम आकाश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। अर्थात इस निर्देश तंत्र में समय तथा आकाश या स्थिति निर्देशांक दोनों परिवर्तित होने चाहिए। सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत के आधार पर स्थिति तथा समय निर्देशांकों में रूपांतरण दर्शाने वाले समीकरणों का समुच्चय लॉरेंज रूपांतरण कहलाता है। ऐसे रूपांतरणों को सापेक्ष स्थिति समय या सापेक्ष आकाश समय रूपांतरण भी कहते हैं। अब यहां पर हमने एक निर्देश तंत्र लिया है जिसे हम S से निरूपित करते हैं, जो कि स्थिर है, तथा यह एक दूसरा निर्देश तंत्र है जिसे हमने S' से निरूपित किया है तथा यह समय के साथ में गतिशील है। यह हमारा गतिशील निर्देश तंत्र जिसे हमने S' से दर्शाया है। यह निर्देश तंत्र S के सापेक्ष v वेग से धनात्मक x दिशा में गतिशील है। यह निर्देश तंत्र S, यह S' जो कि S के सापेक्ष v वेग से गतिशील है। अब यहां कोई बिंदु P है। इस बिंदु P का निर्देश तंत्र S में स्थिति सदिश R, इसी बिंदु P का निर्देश तंत्र S' के सापेक्ष स्थिति सदिश R' है। माना बिंदु P के निर्देश तंत्र S में निर्देशांक x, y, z तथा t है। इसी बिंदु P के निर्देश तंत्र S' में निर्देशांक x', y', z' तथा t' है। अब ज्यामिति से ये x, ये x' तथा चूंकि S' x के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील है, अतः t समय पश्चात यह vt दूरी तय करेगा। अतः OO' बराबर vt। यदि निकाय S' में x दिशा में लिए गए मापन निकाय S में लिए गए मापन के समानुपाती हो तो x' इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस vt। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाकर हम एक नियतांक लगा देते हैं। या हमने गामा नियतांक लगाया है तो x' बराबर गामा इंटू x माइनस vt। चूंकि s तथा s' निकाय में भौतिकी के मूल नियम समान रहते हैं, इसलिए x' तथा t' के पदों में x का संगत समीकरण होगा x बराबर गामा x' प्लस vt'। यहां पर हमने इस समीकरण में x की जगह x' और x' की जगह x तथा t की जगह t' और t' की जगह t का प्रयोग किया है। इसी प्रकार v को माइनस v से प्रतिस्थापित किया है। इसलिए x इज इक्वल टू गामा इंटू x' प्लस vt'। अब चूंकि x' बराबर गामा इंटू x माइनस vt है, तो यदि x' का मान इस समीकरण में रख दिया जाए तो x बराबर गामा इंटू गामा x माइनस vt प्लस
वी टी डैश। अब इस गामा को हम नीचे ले जाते हैं, तो x अपॉन गामा इज इक्वल टू गामा एक्स माइनस गामा वी टी प्लस वी टी डैश। अब टी डैश का मान ज्ञात करने के लिए इस संपूर्ण समीकरण को v से भाग दे देते हैं, इसलिए टी डैश इज इक्वल टू एक्स अपॉन गामा वी माइनस गामा एक्स अपॉन वी प्लस गामा टी, या टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन वी एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। यहां पर हमने इन दो राशियों में गामा एक्स अपॉन वी कॉमन लिया है, इसलिए इसका मान गामा एक्स अपॉन वी इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार यदि हम t को t डैश से तथा t डैश को t से, x को x डैश तथा x डैश को x से तथा v को माइनस v से प्रतिस्थापित करें, तो t बराबर गामा t डैश प्लस गामा x डैश अपॉन v एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर होगा। माना प्रारंभ में जब t बराबर t डैश इक्वल टू 0, अर्थात जब o तथा o डैश संपाती हो, तो एक प्रकाश संकेत दिया जाता है जहां o तथा o डैश क्रमशः निर्देश तंत्र s तथा s डैश के मूल बिंदु हैं। तो ये हमारे s तथा s डैश निर्देश तंत्र, ये हमारा प्रकाश संकेत है। अब द्वितीय अभिधारणा के अनुसार सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग समान रहता है, अतः S तथा S डैश निर्देश तंत्रों में प्रकाश का वेग समान रहेगा, जिसे हम C से निरूपित करते हैं। अतः t समय पश्चात S तथा S डैश निकायों द्वारा देखने पर प्रकाश संकेत की स्थिति, चूंकि प्रकाश c वेग से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हमारा गोला बड़ा होकर इस नए आकार में आ जाता है। तो प्रकाश संकेत की स्थिति x बराबर ct। अब चूंकि निर्देश तंत्र s डैश में समय का निर्देशांक t डैश है, अतः निर्देश तंत्र s डैश में प्रकाश संकेत की स्थिति ज्ञात करने के लिए हम चित्र में देखते हैं कि गोला पुनः बड़ा हो जाता है, अतः निर्देश तंत्र S डैश में प्रकाश संकेत की स्थिति x डैश बराबर ct डैश। चूंकि x बराबर गामा इंटू एक्स डैश प्लस वीटी डैश, अतः अब यदि इस समीकरण में x की जगह ct तथा x डैश की जगह ct डैश रख दिया जाए, तो ct बराबर गामा ct डैश प्लस वीटी डैश। अब यहां से हम t डैश बाहर ले लेते हैं, तो ct बराबर गामा t डैश c प्लस v। चूंकि x डैश बराबर गामा इंटू एक्स माइनस वीटी था, अब यदि इस समीकरण में x डैश की जगह ct डैश और x की जगह ct रख दिया जाए, तो यह समीकरण हो जाएगा ct डैश बराबर गामा t एंड इन ब्रैकेट c माइनस v। अब ct बराबर गामा t डैश c प्लस v तथा ct डैश बराबर गामा टी इंटू सी माइनस वी। यदि इन दोनों समीकरणों का गुणा कर दिया जाए, तो सी स्क्वायर टी टी डैश बराबर गामा स्क्वायर टी टी डैश एंड इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और टी टी डैश से टी टी डैश कैंसिल हो जाएगा, इसलिए सी स्क्वायर बराबर गामा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, या गामा स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब हर वाली राशि में से यदि सी स्क्वायर कॉमन लिया जाए, तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तथा गामा का मान हमें प्राप्त होगा। इस समीकरण से गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, या 1 अपॉन गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसलिए 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्राप्त होगा। क्योंकि टी डैश इज इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन वी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर। अब 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर का मान इस समीकरण से हम वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रख दे, तो टी डैश बराबर गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन वी एंड इन ब्रैकेट वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इस वी से वी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए टी डैश बराबर
गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। चूंकि एक्स डैश इज इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी तथा गामा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसलिए एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। चूंकि निर्देश तंत्र एफ डैश एफ के सापेक्ष केवल धनात्मक एक्स दिशा में गतिशील है, इसलिए y तथा z निर्देशांक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए y डैश इक्वल टू y तथा z डैश इक्वल टू z। अब चूंकि t डैश बराबर गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर है, यदि गामा का मान इस समीकरण से यहां पर रख दिया जाए तो t डैश बराबर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो टी डैश बराबर टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इन समीकरणों का समुच्चय निर्देश तंत्र एस से एस डैश में लॉरेंज रूपांतरण कहलाता है। अब यदि इन समीकरणों में t की जगह टी डैश की जगह t, x की जगह x डैश की जगह x, y की जगह y डैश की जगह y तथा z और z डैश को भी आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, साथ ही v को माइनस v से निरूपित किया जाए, तो प्राप्त समीकरण होंगे x बराबर x डैश प्लस वी टी डैश अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y बराबर y डैश, z बराबर z डैश तथा t बराबर t डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इन चार समीकरणों का समुच्चय निर्देश तंत्र एस डैश से एस में लॉरेंज रूपांतरण कहलाता है, जिसे हम उत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण भी कहते हैं। अब यदि इन समीकरणों में v वेरी मच लेस देन c रख दिया जाए, तो यदि v का मान c की तुलना में बहुत कम है तो अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का मान 1 होगा। तो x डैश बराबर x माइनस वी टी, y डैश बराबर y, z डैश बराबर z तथा चूंकि v वेरी मच लेस देन c है तो वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर का मान 0 और इसका मान 1 है, इसलिए टी डैश बराबर टी। इस प्रकार एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी टी, वाई डैश बराबर वाई, जेड डैश बराबर जेड तथा टी डैश बराबर टी प्राप्त होता है। अतः वही रूपांतरण प्राप्त होते हैं जो कि हमें गैलीलियन रूपांतरण में प्राप्त हुए थे। इस प्रकार यदि v का मान c की तुलना में बहुत कम हो तो लॉरेंज रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण में परिवर्तित हो जाता है। यह टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। इसी प्रकार के और अधिक रोचक टॉपिक के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।